आयु बिता रही है। जपले नामो नित दिन आयु बिता रही है। पल पल साक्षी दे मृत्यु नजीक रही है। जपले नामो नित दिनो आयु बिता रही है। सत्संग धारणी से सदा विचार कर सत्य। सत्संग धारणी से सदा विचार कर सत्य। छोड़ माया असत्य इनमें सार नहीं है। जपले नामो नित दिन आयु बिता रही है। आयु बिता रही है। आयु बिता रही है। जैसे मृग जल आगे देख पियासा भागे। जैसे मृग जल आगे देख पियासा भागे। जल हाथ न लागे माया लुभा रही है। जपले नामो नित दिन आयु बिता रही है। आयु बिता रही है। आयु बिता रही है। जपले नामो नित दिन आयु बिता रही है। काल बड़ा अन्यायी माया मोह जीव फसाई। काल बड़ा अन्यायी माया मोह जीव फसाई। अंत आप चबाई पेश न काहू चली है। जपले नामो नित दिन आयु बिता रही है। आयु बिता रही है। आयु बिता रही है। जपले नामो नित दिन आयु बिता रही है। लगे सतगुरु शरणा मिटे जन्म मरना। लगे सतगुरु शरणा मिटे जन्म मरना। काटे काल बंधना माया पछता रही है। जपले नामो नित दिन आयु बिता रही है। आयु बिता रही है। आयु बिता रही है। जपले नामो नित दिन आयु बिता रही है। रटत रहे नित नाम है नामा कूड़ कुटिल तज कामा। रटत रहे नित नाम है नामा कूड़ कुटिल तज कामा। जाते पाए विश्रामा पुनः जन्म नहीं है। जपले नामो नित दिन आयु बिता रही है। आयु बिता रही है। आयु बिता रही है। जपले नामो नित दिन आयु बिता रही है। सोमनाथ कर गुरु संगा मिटे माया भव भंगा। सोम
साथ कर गुरु संगा, मिटे माया भवभंगा, काल जाल ते पंगा, रंग नाम छड़ी है जपोले नामो, निस दिनों आयु बिता रही है, आयु बिता रही है, आयु बिता रही है, जपोले नामो निस दिनों आयु बिता रही है। पल पल श्वासा छीजे मृत्यु नदी का रही है, जपोले नामो निस दिनों आयु बिता रही है। वाणी संत कबीर साहिब जी के साकी संग्रह सिमरन का अंग। आज पास मेरन घट विसे दीना सिरजनहार, आज पास मेरन घट विसे दीना सिरजनहार, ताहि से मन लगी रहा कही कबीर विचार, कही कबीर विचार। श्री परम संत सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी है। कबीर साहिब जी ने सुमरन के ऊपर वाणी लिखी है, क्योंकि संत महात्मा इस कलयुग के अंदर जीव के उद्धार के तीन साधन रखे हैं। पहला सुमरन, सतगुरु ध्यान और तीसरा भजन। तो जो नाम हमें 5 नाम बताया जाता है ऊपर के मंडल के मालिक के नाम, उन्हीं का जाप करना है, उसी को सुमरन कहते हैं। तो कहते हैं कि सुमरन सबसे पहली सीढ़ी है। सुमरन दोनों आंखों के बीच में, यहाँ आत्मा और मन की बैठक है, वहीं अपने ख्याल को टिका के सुमरन करना है। क्योंकि हम कहते हैं ना, जैसे एक आदमी पहाड़ के बीच में बैठा है और उसको वहां से ऊपर जाना है, तो कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है कि फिर नीचे उतरे और फिर चढ़ाई करे, तो मेहनत ज्यादा बढ़ जाती है। तो महात्मा कहते हैं कि इसी तरह से हमारी आत्मा और मन की बैठक दोनों आंखों के बीच में है और यहाँ से ऊपर जाना है। तो ये जरूरी नहीं कि नीचे के चक्रों में ध्यान लगाना, नीचे उतरना, फिर ऊपर चढ़ाई करना, तो बहुत लंबा मार्ग हो जाता है। तो इसीलिए संतों ने बताया कि जहाँ मन और आत्मा की बैठक है, वहीं पे प्रेम प्यार से 5 नाम का सुमरन करो। जब आप दोनों आंखों के बीच में ख्याल को टिका के सुमरन करते हैं, तो जहाँ सुमरन करते हैं वहीं पे आपका ख्याल धीरे धीरे सिमट के आएगा। तो धीरे धीरे एक दिन 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाता है और यहाँ तक शरीर सुन्न हो जाता है। और यहाँ तक जब शरीर पूरा सुन्न हो जाता है तो आपकी तीसरी आंख खुल जाती है, जिसको 10वां द्वार कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं और शिव नेत्र कहते हैं। शिव नेत्र खाली शिव को ही था ऐसी बात नहीं, हम सबको है, लेकिन ये आंख जो है बाहर देखती है, वो आंख अंदर में भी देखती है। तो उन आंखों से हमारे अंदर जो जो भी कुछ परमात्मा ने चीज रखी है वो सब दिखाई देता है। 33 करोड़ देवी देवता भी इसी शरीर में दिखाई देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी दिखाई देते हैं, और अंडपिंड ब्रह्मांड, और उसके ऊपर सतलोक सचखंड, कहते सब कुछ दिखाई देता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई अपने ख्याल को, अब हमारा ख्याल जो है, मन जो है, बाहर का दुनिया का सुमरन करके बाहर मुख हो गया, इन 9 दरवाजों से बाहर निकला है, बाहर का रूप बना है, उसको नाम सुमरन के जरिए बाहर से अंदर लेके आना है।
नाम, मालिक के नाम सुमरन के जरिए। और जैसे जैसे प्रेम प्यार से दोनों आंखों के बीच में हम सुमरन करते हैं तो धीरे धीरे जहां हम सुमरन करते हैं हमारा मन धीरे धीरे वहां आता है, सिमट के बाहर से, और एक दिन 9 दरवाजे से 10वें दरवाजे में आ जाता है। यानी कुछ टाइम लगता है, लेकिन अभ्यास करना पड़ता है। तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। अभ्यास एक ऐसी चीज है, करते 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 जड़जू भी ज्ञानी हो जाता है, महात्मा बन जाता है। देखो हमारे कर्नाटका में हम हमेशा उदाहरण देते हैं, पहले दिन भी हमने बताया था कि वो एकदम गरीब आदमी लेकिन भगत था, चूड़ी बेचता था। तो कहीं गरीब लड़कियां मिल जाएं तो उनको चूड़ी ऐसे ही पहना देता था, पैसा भी नहीं लेता था उनकी हालत देख के। और जो है कि इस तरह से फिर कर्जा लेके चूड़ी लाने का, बेचने का। तो हमेशा नुकसान रहने से घर में औरत झगड़ा करते थे, तुम नफा का कोई सौदा करते नहीं, हमेशा नुकसान, 3-4 बाल बच्चा, लड़ाई झगड़ा होता था। तो एक दिन, लेकिन वो बेचारे का दिल ही ऐसा है, वो भगत है, गरीबों को देख के पैसा लेने का दिल नहीं होता था, उनको ऐसे ही पहना देता था, नमस्कार करके जाता था। तो बाद में एक दिन वो आ रहा था चूड़ी बेच के, तो रास्ते एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे थे, साधु। ये भगत आदमी, भक्त को देख के भक्त के अंदर प्रेम और प्यार पैदा होता है। तो उसने क्या किया, जाके उस साधु को नमस्कार किया, थैली रख दिया, चूड़ी की थैली, और जो कुछ धान बान मिला था, पहले तो पैसा नहीं देते थे लोग, धान देते थे, कोई गेहूं देता था, कोई कुछ देते थे, पैसे की कमी थी। तो वो जो कुछ थैली में था वो सब एक पेड़ के नीचे रख दिया और जाकर उस महात्मा को नमस्कार किया जो पेड़ के नीचे बैठा था। तो दोनों में आपस में चर्चा चली, इसको कुछ समाधान हुआ। तो बाद में पूछता, महाराज हमें मंत्र दोगे, उपदेश दोगे? कहते हाँ, उसी पेड़ के नीचे उपदेश दे दिए। तो ये कहता है कि महाराज आपने तो उपदेश तो दे दिया, लेकिन आपका मंत्र मेरे अंदर प्रकट हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने एक सफेद पत्थर इतना छोटा टुकड़ा उठा के दिया कि इसको मुंह में लेके तो जप कर, और जब तेरा मुंह मीठा हो जाए, ये पत्थर मिश्री बन जाए, तो जानना कि मेरा मन प्रकट हो गया। तो उसने क्या किया, सोचा कि अभी घर में गए तो फिर वही लड़ाई झगड़ा और हमें देखना है, सुमरन करके देखना है। पूरा विश्वास और पक्का दृढ़ संकल्प कर लिया और वहां से उठ के ऐसे ही चला गया। वो गांव से 4 किलोमीटर दूर जंगल में एक पहाड़ी थी छोटी सी, वो पहाड़ी में गुफा था, गुफा में छोटा, बाजू में छोटा मंदिर था, गुफा के अंदर ही फोटो रखे गए थे। तो वो उसमें चित्ते रहते थे 2, वो कहीं बाहर गए थे। तो इन्होंने देखा बड़ा निर्जन प्रदेश है, यहाँ कोई आएगा जाएगा नहीं, और यही बैठ जाए सुमरन करते। उसने ये नहीं सोचा कि हम खाना पीना कौन देगा, कल का क्या, परसों का क्या, हमारे बाल बच्चे का क्या होगा, कर्जे का क्या होगा, कुछ नहीं सोचा, बैठ गया। बैठ गया तो बच्चों ने देखा कि कोई बैठा हुआ है, कोई दादा बैठा हुआ है भजन में। तो कहते ना, परमात्मा कोई न कोई रूप में मदद जरूर करता है। कहते ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास हमलों का यूं कहें सबको दाता राम। सबको देने वाला ऊपर बैठा है, हमें भी वही दे रहा है हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। लेकिन हम थोड़ा अहंकार करते, भाई हम, मैं कहते मैं और मेरा, यही 84 में लेके जाता है। तो कहते इस तरह से लड़कों ने देखा कि कोई दादा बैठा है, तो 1 लोटा दूध ले जाके वहां गुफा के दरवाजे पे रख देते थे और उस पे एक पत्थर रख के उतर जाते थे। तो वो जब उठता था, कभी 2 बज जाता था, कभी 1 बज जाता था, जब उठता था तो जाके वो दूध पीता था और लोटा बाहर ही रख देता था ढक के। वो लड़का लेके जाता था,
तो रोजाना उसकी वो सेवा चलते थे। देखो मालिक कोई ना कोई रूप में देता है, वो अपने भगत को कभी उपवास नहीं रखता है, लेकिन भगत सच्चा विश्वास और प्रेम भक्ति सच्ची होनी चाहिए, दिखावटी नहीं। दिल से उस मालिक के प्रति विश्वास और प्रेम होना चाहिए। तो कहते हैं इस तरह से चलने लगा। अब वो 3 साल बैठा और 3 साल में उसकी रूह आत्मा चढ़ाई करके जब करते 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 बैठा, दोनों आंखों के बीच में उसकी रूह चढ़ाई करके, और उसकी तीसरी आंख खुल गई 3 साल में। और वो जो मुंह में पत्थर लेके बैठा था वो मिस्री बन गया, मुंह मीठा होने लगा, वो गलने लगा। जब मिस्री मुंह में होगा तो गलेगा ही, गलने लगा। बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे क्या मुंह मीठा हो गया। तो फिर सोच के बाहर आया, तो जो भी पत्थर उठा के मुंह में डालता है वो सब मिस्री बनते जा रहा है। तो बच्चे लोगों ने देखा दादा क्या मुंह में पत्थर डाल रहा है। तो वो गाय चराने वाले बच्चे भी 2-3 भाग के आ गए, तो उनको भी जो पत्थर उठा के देते वो सब मिस्त्री बनते जाता, सब मिस्त्री बनते जाते थे। अब जाके वो लोग गांव में प्रचार कर दिए, गांव वाले लोग भी आने लगे। तो उनका क्या प्रसाद था, वही पत्थर उठा के देना और वो सब मिस्त्री। तो कहते फिर गांव वालों ने प्रार्थना करके उनको गांव में लेके गए और वहीं पे एक छोटा सा रूम बना के और वहीं पे उनको बिठाए। तो वो बड़े अच्छे महात्मा हो गए। देखो नारायण दास से नारायण दादा योगी हो गए। तो कहते भाई सुमरन, सुमरन बड़ी ऊंची चीज है भाई। सुमरन ही ना करे तो नाम में क्या ताकत है, मंत्र में क्या ताकत है, क्या पता चले। अभी हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दिया और दवा लेके अलमारी में बंद करके बैठे। हमारी बीमारी दूर नहीं होती भाई, बीमारी कैसे दूर होगी, दवा तो हम खाए नहीं। तो डॉक्टर के पास नहीं गए, तो कहते ऐसे गुरु के पास नहीं गए, गुरु भी किया। और फिर हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आता, हम जैसे के तैसे पड़े हैं। भाई हम दवा नहीं खाते, जाप नहीं करते। अगर जाप करेंगे तो परिवर्तन आना ही आना है, नर नारायण बन जाता है। जाप बड़ी ऊंची चीज है। गणिका ने किया, सदन कैसे कहते हैं कि गणिका अजामिल जैसे पापी नाम अनेकन तारी, पतित पावन नाम निर्मल तुम क्यों चले विसारी। गणिका ऐसे ऐसे पापी भी नाम सुमरन करके तर गए, तो हम और आप क्यों नहीं तरेंगे। वाल्मीकि जैसे महापापी भी तर गया जिसने कितने कत्ल किए थे। कहते हैं क्या, कहते नाम का जाप करके वो भी ब्रह्म ऋषि बन गया। रामचंद्र पैदा होने के 10,000 वर्ष पहले किताब रामायण लिख के रख दिया, जबकि राम पैदा भी नहीं हुए थे। तो वो क्या है, कालक ज्ञान, आगे का ज्ञान है। वह कहा आपके अंदर है, आपके पिता ने सब आपके अंदर रख के भेजी है। ये रक्त मांस का पुतला ही नहीं है, इसके अंदर अखुट भंडार परमात्मा ने रखे। हीरे माणिक जवाहरात के बंगले हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, और कहते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी इसी के अंदर हैं, और ऊपर 16 लोक है, 16 मंडल है। बड़े 3 लोक ही नहीं, 16 लोक हैं हमारे अंदर। कहते परमात्मा ने सब रचना करके आप खुद अंदर बैठा है, अपने पास आने का रास्ता इसी के अंदर रखा है। लेकिन जो गुरु रास्ता बताता है उस पे अमल करना है। तो पहले संत मत की सीढ़ी सुमरन, और दूसरा सदगुरु का ध्यान, और तीसरा भजन। शब्द सुनने की विधि को भजन कहते हैं। हमारे अंदर वो शब्द 24 घंटे धुनकार दे रहा है, उसको सुनने की विधि भजन कहते हैं। तो वही आप इशारा देते हैं कबीर साहब जी, अजपा सुमरन घट विखे दीन्हा सिरजनहार। कहते भाई वो अजपा सुमरन परमात्मा ने हमें दिया है, जो कभी बंद ही नहीं होता है। वो कौन सा, ये श्वास। ये तो हम सो जाए तो भी चालू ही रहता है, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। कहते ये सुमरन देखो घड़ी कांटे जैसा चलता ही रहता है। अगर उसके साथ अपने मन को मिला ले, श्वास श्वास सुमरन चालू कर दे, हमारा काम बन जाए।
क्योंकि वो सबसे बड़ा माला है जो 24 घंटे चल रहा है। श्वासोश्वास की माला अपने आप घूम रही है आपके अंदर। तो कहते हैं अगर उससे आप उस नाम को जोड़ लें, नाम सुमरन श्वास श्वास करें तो जल्दी कामयाबी हासिल हो जाते हैं जी। कबीर माला मन ही की और संसारी पेख, कबीर माला मन ही की और संसारी पेख, माला फेरे हरि मिले तो गले रहट के देख, गले रहट के देख। तो वही कहते हैं कि माला, कबीर माला, हाँ कबीर माला मन की, जो कहते हैं मन की माला वो सच्ची माला है। और बाहर की माला कहते बाहर तो हमने बनाया है 108, और कहते बीच में वो बड़ा आ जाता है तो बोलते एक चक्कर हो गया। हम तो गिनती में पड़ जाते हैं, नाम भूल जाते 1 2 3 4 गिनती में लग जाते हैं। तो कहते भाई बाहर के माला घुमाने से फायदा नहीं, मन रूपी माला उस नाम से जोड़ दो मन को और नाम सुमरन करो मन में। मन को दूसरी तरफ जाने का मौका ही न मिले, क्योंकि देखो हम चुप रहते हैं लेकिन मन चुपचाप नहीं रहता। ये इसको जो है सुमरन की आदत पड़ी है। कोई न कोई सुमरन से जुड़ा होता है, कोई बाल बच्चे के सुमरन से, कोई खेती गृहस्थी के सुमरन से, और जो दुकान वाले हैं अपने व्यापार के सुमरन से, औरतें हैं अपने खाना बनाने के किचन रूम के सामान के सुमरन से हमारे अंदर अंदर ही चलते रहता है। तो कहते आप चुप रहते, मन चुप नहीं रहता है, इसको सुमरन करने की आदत है। तो कहते भाई ये दुनिया के सुमरन करने के बजाय नाम का सुमरन, नाम को जोड़ लो, नाम का सुमरन चले मन में, तो देखो मन दूसरी तरफ नहीं जाएगा और जितना टाइम नाम से जुड़ेगा निर्मल और पवित्र होते जाएगा। भाई नाम के सुमरन से पाप घटते हैं, दुनिया के सुमरन से पाप बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम दुखी होते हैं, तकलीफ मुसीबत तकलीफ ये सारी आती हैं दुनिया का चिंता करके। तो कहते दुनिया की चिंता में, दुनिया के सुमरन में दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, बीमारी है, लेकिन नाम के सुमरन में सुख है, आनंद है, मुक्ति है। कहते इसमें सुख है। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा अगर आपको इस दुनिया में सुख और शांति की जरूरत है तो क्या करना है? सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। फिर कबीर सुमरन करे तो साईं माई समाए। भाई सुमरन करो, मालिक के नाम का सुमरन करो, बहुत सरल है। इसमें आपको कपड़ा बदलने की जरूरत तो नहीं है, बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, उपवास रहने की जरूरत नहीं, जंगल पहाड़ों में भी जाके बैठने की जरूरत नहीं। महात्मा कहते हुए दुनिया में रहो, बहादुर बन के रहो, दुनिया में रहो, अपनी ड्यूटी बजाओ, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, नाम का बन के रहो, गुरु का बन के रहो। दुनिया का बनोगे धोखा खाओगे। जहाँ आशा तहाँ वासा, दुनिया की आशा, दुनिया का प्रेम प्यार तुम्हें फिर दुनिया में लेके आएगा, 84 में भटकाएगा। तो कहते हुए नाम का बन के रहो, गुरु का बन के रहो, बस इतना फर्क है। मन को दुनिया से मोड़ो, नाम से जोड़ो, नाम में जोड़ के दुनिया कारोबार करो तो मन कुछ नहीं आपको बिगाड़ सकता है। जो मन हमारा शत्रु है वही मन कल मित्र हो जाता है। तो मन को जब सुमरन की लज्जत आनंद मिल जाता है तो मन ही सुमरन करने लग जाता है। आप बात भी करते रहो तो मन सुमरन से जुड़ा रहता है, लेकिन पहले तो इसे सुमरन में लगाना पड़ता है, जबरदस्ती ये भागता है क्योंकि उसको पता है हम सुमरन से लगेंगे तो मरेंगे, हम मरने को कौन तैयार हो गए, इसीलिए मन भागता है। तो उसको पकड़ के लाके सुमरन से जोड़ो, फिर भाग जाता है, फिर पकड़ के लाओ सुमरन से जोड़ो, फिर भाग जाता है। कहते इसी को अभ्यास करते हैं, करते 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 कहते हैं रसरी के आवत जात से
हाँ, कहते शिला पे परत निशान, कहते कि पत्थर के ऊपर भी निशान हो जाता है, इतनी नरम रस्सी होती पत्थर को भी काट देती है। तो आपका साधन क्यों नहीं कामयाबी मिलेगी? लेकिन साधन बहुत जरूरी है, हम साधन रूप नहीं होते, इसीलिए हमें कामयाबी हासिल नहीं होती। महात्मा कहते हैं दुनिया में रहो, कारोबार करो, आपकी ड्यूटी है, लेन देन का हिसाब किताब है पिछले जन्मों का, किसी का किसी से लेना है, किसी का किसी को देना है। ऐसे ही आत्मा एक कुटुंब परिवार के रूप में आ जाती है, और जिस दिन उनका लेना देना खत्म होता है एक एक साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो अपना ड्यूटी बजाओ, ये सच्चा रिश्ता नहीं है, सच्चा प्रेम प्यार नहीं है, ये तो 4 दिन का, बताओ ये 4 दिन का है, लेन देन का हिसाब किताब है, ड्यूटी बजाओ। लेकिन दुनिया का बन के नहीं, पहले नहीं पता था, हमें गुरु नहीं मिला था, सत्संग नहीं मिला था, कोई जानकारी नहीं थी, हम सोच यही कर्म धर्म समझ के उसी में लपटे हुए थे और 84 भटक रहे थे। भाई जब गुरु मिला, नाम मिला, और सत्संग में बार बार आपको सोझी देते हैं कि भाई इस तरह से रहो, इस तरह से चलो, दुनिया यहाँ भी आप सुखी, मरने के बाद में भी सुखी, यह लोग और परलोक दोनों बन जाएगा। तो कहते भाई इस तरह से, तो वही आप इशारा देते हैं, माला फेरे हर मिले तो गले रख। हाँ, माला फेरे हर मिले तो गले रख के देख। कबीर साहब कहते हैं अगर माला घुमाने से ही परमात्मा मिलना होता तो पहले हमारे जो है कि उत्तर भारत में रहट चलते थे, बावड़ियां होती थी, पानी ऊपर होता था, तो रहट होती थी, छोटी छोटी बाल्टियां खाली नीचे जाती थी, भर के ऊपर आती थी, बैल से घुमाते रहते थे चरखा, तो वो खाली पैकेट नीचे जाके भर के ऊपर आते थे, पानी गिरते रहता था, तो उसको रहट बोलते। वो भी माले जैसा ही होता है, गोला तो कहते भाई उस रहट को चलाने वाले को पहले परमात्मा मिल जाना था, क्योंकि सारा दिन चलाता है रात दिन वो चलाता है, वो भी माला जप करता है ना। तो गले रहट के देख भाई, वो रहट चलाने वाले को मालिक मिल जाना था। तो कहते भाई इस तरह से काम नहीं बनता जी। कबीर माला काटेगी बहुत जतन का पेड़, कबीर माला काटेगी बहुत जतन का फेर, माला श्वास श्वास की जामे गांठ न मेरा, जामे गांठ न मेरे। वही कबीर साहब जी पहले अब मन के बारे में बताए कि भाई मन को उस मालिक के नाम सुमरन से जोड़ के सुमरन करो, मन की माला फेरो, मालिक मिलेगा। अब कहते श्वास और श्वास की, कहते हैं कि बाहरी माले में तो गांठ भी होती है, मेरू होता है, जहाँ रुकना पड़ता है, लेकिन ये जो श्वासोश्वास की माला आपके अंदर घूम रही, परमात्मा ने बना के रखा है अंदर माला जो घूम रही है, उसमें न गांठ है न मेरू है, न रुकने की जरूरत ही नहीं। आप नींद में भी रहो तो चालू रहता है वो, ये माला तो नींद में गए तो बंद हो जाती है, लेकिन वो माला घूमते रहती है। तो कहते हैं उसमें सुमरन, श्वासोश्वास सुमरन करे। तो कहते भाई नाम सुमरन श्वास श्वास करना सीख ले, तो कहते माल हर से मेला होए, तो वो परमात्मा कहीं दूर नहीं, वो आपके अंदर ही बैठा है। जब इस तरह का प्रेम प्यार हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, उसके नाम से हम इस तरह से जुड़ जाते हैं कि उसको एक सेकंड के लिए छोड़ते नहीं, तो वो मालिक जरूर दरवाजा खोल देता है दर्शन दे देता है। तो कहते भाई इस तरह का प्रेम और प्यार पैदा होना चाहिए। और जो ये श्वासोश्वास की माला है, ये सच्ची माला है जो परमात्मा ने हमें दिया है, ये रात दिन चलते रहती है हमारे अंदर। कहते इस माला से नाम का, कहते नाम को इससे जोड़ दो, नाम सुमरन करो, श्वासोश्वास काम बन जाएगा जी। माला मुँह से लड़े पड़ी क्या पेरते हो मोए, माला मुँह से लड़ी पड़ी
क्या फेरते हो मोय, मन के माला फेर ले, गुरु से मेला होय, गुरु से मेला होय। तो वही आप कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई माला तो मैंने थोड़ा दिन घुमाया, लेकिन मुझे शांति नहीं, मेरा माला मेरे से ही लड़ पड़ी कि क्या का फेरो तो मो, माला तो मन ही की, जो मन की माला है वो तू फेरना सीख ले तो गुरु से मेला होए, तेरा काम बन जाएगा, तेरा इस शरीर में आना सफल हो जाएगा। ये बाहर का माला घुमाने से फायदा नहीं, क्योंकि इससे हमारा ख्याल बाहर मुख होता है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है ना कि ये सुमरन का तरीका नहीं कि माला तो करने फिरे, जीवा फिरे मुखमाए, मनवा तो 24 फिरे, ये तो सुमरन है। तीनों तीन जगह हुए, हाथ में माला घूमते रहता है, मुंह में हम राम राम करते रहते हैं और हाथ में माला घुमाते हैं, माला हाथ में राम, मुंह में राम राम, और मन उस राम में नहीं, वो तो तीसरी जगह भटकते रहता है, कहीं दुकान में, कहीं खेती गृहस्थी में, कहीं नौकरी धंधे में जाके मन उधर घूम रहा है, हम बैठे जाप करने को, फायदा क्या है। तो कहते तीनों तीन तरफ हो गए, ये तीनों जब तक एक नहीं होंगे काम नहीं बनेगा। तो मन से सुमरन चलना चाहिए, तो मन को दूसरी तरफ जाने का मौका नहीं मिलेगा, मन निर्मल होएगा। मन को छोड़ के भी जो कुछ करते हैं उससे कामयाबी हासिल नहीं होती, मन धोखा देता है। क्योंकि अगर महात्मा कहते भाई देखो तुम्हारा अगर कोई शत्रु है तो तुम्हारा मन है, इस दुनिया में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, सब अपने भाई हैं, सब उस परमात्मा से आई हुई बूंदे हैं, आत्मा है, सब अपने भाई हैं। कहते एक नूर से सब जग उपजियो, को भला को मंदो, एक ही मालिक के प्रकाश से सारी दुनिया पैदा हुई, सारी आत्माएं आई हुई हैं, तो कौन अच्छा कौन बुरा, ये तो बेचारा अपने अपने कर्म करके एक जगह बुरा और भला बना है। लेकिन कौन, देखो एक बात, ईसा मसीह साइमन जो है ईसा मसीह के गुरुमुख शिष्य थे, ईसा मसीह की बड़ी इज्जत करते थे। तो एक बार उन्होंने ईसा मसीह को आमंत्रण में दिया, बुलाया अपने घर में, तो उस समय अपने रिश्तेदारों को और अपने और परिवार लोगों को बुलाया था उन्होंने। तो गांव वाले को भी बताया था, शहर वाले लोग को भी कुछ जो उनके पहचान के लिए थे तो उनको भी बता दिया था। तो उसी शहर में एक नामी वेश्या रहती थी और सबको पता है कि ये वेश्या है, तो उसको भी पता चल गया कि ईसा मसीह साइमन के घर आने वाले हैं, महात्मा है, तो हमें भी दर्शन करना है। क्योंकि लोगों को, कुछ लोगों को जो बताए थे उसमें उसको भी पता चल गया, तो हो सब लोग आके बैठे हुए थे। ईसा मसीह भी आए तो उनको भी एक कुर्सी आसन पे बिठा दिए थे। तो इतने में सब लोग बैठे, उनके रिश्तेदार, उनके कुटुंब परिवार और लोग जो कि उपदेश नहीं लिए हुए थे, सब आए हुए थे। तो ईसा मसीह भी आके बैठे, अभी आके बैठे ही थे, एक 5 मिनट में वो वैसे भी भागी भागी आई सर, उसको पता लगा कि महाराज आ गए, वो भी भागी भागी आई और सीधा देखा, क्योंकि उसने कभी ईसा मसीह को देखा नहीं था, वो कैसे हैं। उसने सबके ऊपर निगाह लगाई खड़ी होके, तो देखा और बहुत सारे लोग, विदेशों में बहुत सारे लोग दाढ़ी बाल बढ़ाए थे, सेम ईसा मसीह के जैसे ही थे। तो वो देखती है कि कौन है वो महात्मा। तो ऐसा देखने से उसको थोड़ा सा भास हुआ, क्योंकि महात्माओं का कुछ हिसाब अलग होता है। तो उसने बरक गई और जाके सीधा ईसा मसीह के चरणों में गिर पड़ी और रोने लग गई, बिलखने लग गई और अपने पापों को याद कर करके, हे मालिक मैंने ये पाप किए, वो पाप किए, तू बख्श दे, तू बख्शनहार है, तू परमात्मा है, मैंने बड़ी पापिन है, मैं बहुत पाप किया। सच्चे दिल से पश्चाताप
मन ही मन करते जाती है, रोते जाती है, पापों को याद करते जाती है, रोते जाती है। और इतना रोती है तो वो जो बाकी लोग बैठे हुए थे, साइमंस के रिश्तेदार, कुटुंब परिवार के लोग और भी शहर के लोग आए थे, बड़े बड़े लोग, तो वो लोग को देख के अभाव आता है कि देखो ये महाराज के ऐसे ऐसे लोग भी शिष्य आए, ये तो नामी गांव की वैश्या है, ये भी इनको ये शायद नहीं तो इनके चरण में क्यों पड़ती थी, ऐसे ऐसे लोग भी इनके शिष्य। और अभाव आने लगा लोगों में, साइमन के अंदर भी अभाव आ गया कि महाराज उसको दूर कर देना था, उसको क्यों इतना टाइम तक अपने पैरों में पड़ने दिए। वो इतना रोई 10-15 मिनट तक पैरों से लिबड़ी रही और उसके आंसुओं से इनके दोनों पैर तर हो गए, भीग गए। तो बाद में जब वो सर उठा के देखती है तो महाराज के पैर भीग गए हैं। तो अपने उसके बाल खुले हुए थे, वो अपने बालों से पोंछने लगी तो लोगों को और भी शंका हो गया। तो बाद में ईसा मसीह चुप रहे, कुछ नहीं बोले और वो दर्शन करके जो है चली गई, अपना जो है कि चली गई। और बाद में सबका भोजन हो गया, सब लोग आके बैठे तो ईसा मसीह ने सोचा कि इनके मन की जो इनमें शंका पैदा हो उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उपदेश लिया। तो बाद में ईसा मसीह ने कहा कि साइमन को बुलाया, बोलते साइमन, अगर किसी धनी ने किसी को 1000 रुपया कर्जा दिया है और किसी को 5000 कर्जा दिया है, अगर वो 5000 वाले कर्जे को माफ कर देता है तो फायदा किसको होता है? अगर कर्जा एक को 1000 दिया है, दूसरे को 5000 दिया है और धनी उसको माफ कर देता है, जब 1000 वाले कोई माफ करे उसको माफ करे तो फायदा किसको ज्यादा होता है? तो साइमन कहते हैं 5000 वाले। तो बोले देखो मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया था, तुम्हारा धर्म था हमारा पैर धोना, पूछना, लेकिन तुमने नहीं किया, वो काम उसने किया। उसने अपने आंसुओं से आके मेरे पैर धोए, अपने बालों से पोछे और उसने अपने सारे जो की कराई पाप उसको याद करके परमात्मा से विनती करके क्षमा ने मांगा और परमात्मा ने उसे बख्श दिया, उसके सारे पाप खत्म कर दिए। तो बताओ फायदा किसको? क्यों? ये काम तो तुम करना था, उसने किया, तो अब जाके उनका शंका सब समाप्त कर दिया। तो कहते भाई ऐसे ही, तो कहते वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं, मन के माला फेर ले गुरु से मेला हो। हाँ, कि मन की माला फेर ले तो गुरु से मेला होए। अगर मन उस मालिक के नाम सुमरन से जुड़ जाए तो मालिक कहीं दूर नहीं, क्योंकि वो हमारे अंदर ही बैठा है। जब इस तरह का प्रेम प्यार उस मालिक के नाम से लग जाता है, जुड़ जाता है, तो वो जरूर पर्दा हटा देता है। ये माला फेरे कहा भयो हृदय कांति नहीं खोए, माला फेरे कहा भयो हृदय कांति नहीं खोए, गुरु चरण चितराची सो अमरा पुरजो, तो अमरा पुरजो। तो वही कहते हैं माला फेरे क्या हुआ? हृदय गांठ न जोए। कहते हैं भाई हृदय की गांठ ना खुले, हृदय में कपट रूपी गांठ ऐसे ही रहे। कपट का मतलब अंदर एक बाहर एक है। हमारे अंदर एक भावना हम रखें, बाहर से दिखावे दूसरा, इसको कपट कहते हैं। कहते हैं कि इस तरह से हम तो सुमरन करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन हमारे अंदर से वो कपट नहीं जाता है, तो कहते हैं हमारा सुमरन बेकार हो जाता है। क्योंकि आपका दिल साफ और सुथरा होना चाहिए। कपड़ा साफ रहेगा तो कलर उस पर चढ़ेगा, गंदे कपड़े के ऊपर कलर भी नहीं चढ़ता है, नाम का कलर। तो कहते हैं आपको उसके लिए दिल साफ सुथरा बनाना है।
हमें मालिक का नाम सुमरन संत क्यों देते हैं? अपने मन रूपी मंदिर को साफ करने के लिए। जब तक यह साफ नहीं होगा तो हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी। पहला जो है मन की सफाई कि मन में आपके राग, द्वेष, कपट, छल ये ना होवे, प्रेम और प्यार होवे, एक को देख के एक के अंदर खुशी पैदा होवे, कपट नहीं, दर्द ना हो, दुख ना हो, खुशी पैदा हो, प्रेम और प्यार होवे। कहते हैं भाई पहले इंसान बनना पड़ता है, फिर जाके इंसान महात्मा भगवान होता है। इंसान का क्या फर्ज है कि एक दूसरे से प्रेम और प्यार करना, ये नर नारायण शरीर है। एक दूसरे से प्रेम प्यार करना और फिर बाद में भक्ति के रास्ते पे चलना, तब तो जाके कामयाबी हासिल होती है। अगर हमारा मन मलिन है कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है। तो इसीलिए कहते हैं हृदय गांठ न खोले, तो सुमरन करके भी कुछ फायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो कपट है इससे पाप बढ़ते हैं। हम किसी का दिल दुखाते हैं और कभी कोई पाप बढ़ते जाता है इससे, तो जो हमारी सुमरन है वो उस पाप को दूर करने में खत्म होते जाता है, बचता कुछ नहीं, हमारे अंदर परिवर्तन आता नहीं। अगर हमारा दिल साफ है तो जो थोड़ा बहुत करते हैं वो बैंक बैलेंस होता है और उससे हमारे मन की सफाई होती है, हमारा मन निर्मल होता है। नहीं तो जो भी कुछ पाप बन जाता है या कुछ और कुछ कर्म बन जाते हैं, हमारा भजन सुंदर उसको दूर करने में खत्म होते जाता है, बचता कुछ नहीं है। भाई फल तो दोनों मिलता है, जो बुरे करते हो वो भी आपके हिसाब में जमा होता है, जो भला करते हो वो भी जमा होता है, लेकिन बुराई को हटाने के लिए भलाई खत्म हो जाते रहते, वही सुमरन खत्म हो जाता, मालिक की भक्ति खत्म होते जाती रहती। इसीलिए आपका दिल साफ और सुथरा होना चाहिए। देखो हम एक कहानी बताते थे, एक मंदिर में एक पुजारी रहते थे और उस मंदिर के सामने ही एक वेश्या का घर था शहर में। तो वे पुजारी का जैसे कोई आवे तो पूजा करते रहते थे, बाकी समय में आके मंदिर के सामने बैठते थे, तो सामने वेश्या नजर आती थी। तो इनके मन में कुछ विकार, बुरे ख्यालात प्रकट होते थे। तो देखो, और जितने लोग आते जाते थे तो ये गिनती करते बैठते थे, तो एक आदमी आया तो एक पत्थर फेंक देते थे, उधर खड्डा था उसमें एक पत्थर फेंक देते थे, ये काम करते थे। तो धीरे धीरे खड्डा भर गया, तो इनकी दृष्टि बुरे की तरफ थी। और उधर जो वेश्या को कोई काम नहीं रहता था, तो वो दरवाजे पे खड़ी होके मंदिर की तरफ देखती थी। तो महात्मा नजर आते थे मंदिर में, जो है कि वो मूर्ति नजर आती थी, तो पश्चाताप करती थी कि मैं कितनी पापी हूँ, मैं तो पापों में लगी हुई है। देखो कितना महात्मा है जो मंदिर में रहता है, मालिक की भजन बंदगी से जुड़ा है, उनकी सेवा करता है, पूजा करता है, और मेरे को परमात्मा ने वो भाग्य भी नहीं दिए, मैं कितनी पापी हूँ। उसके अंदर सच्चे दिल से पश्चाताप होता था। और इनके अंदर मंदिर में रहते थे, इनका मन मलिन रहता था, इनके अंदर ख्याल ही कुछ अलग होते थे। एक आदमी आया तो एक पत्थर फेंक देते थे, दो आदमी आया तो दो पत्थर फेंक देते थे, खड्डा भर गया, कहते इसके इतने पाप पड़ गए। तो बाद में देखो कुछ मालिक की मर्जी, उसका ख्याल इसमें इसका ख्याल उसमें होने से दोनों एक ही दिन मरे। तो वहां पे दो महात्मा रहते थे। एक महात्मा, तो एक शिष्य पूछता है कि महाराज वो दोनों एक ही दिन मर गए, पुजारी और वेश्या। तो पुजारी तो स्वर्ग में गया होगा और वेश्या नरक में गई होगी। तो महात्मा कहते नहीं बेटा, उल्टा हो गया है। वेश्या स्वर्ग को गई और पुजारी नरक को गया। क्यों? वो सारा दिन बुरा ख्याल करते बैठता था, उसके दिल साफ नहीं था। भले वो वेश्या थी, उसका दिल साफ था, वो तो साधु को देख के, मंदिर को देख के अच्छे ख्यालात पैदा होते थे। तो कहते भाई जो कुछ है अपना मन
रूपी मंदिर ये साफ सुथरा नहीं है तो फायदे क्या। तो दिखावटी हम बाहर से कितना भी करें, बाहर से कुछ भी करें, अंदर कपट रखें तो भाई कपाट कैसे खुलेगा, मालिक कैसे खुश होगा। तो कहते इस तरह से तो वही आप कहते रहे सुमरन करते हैं लेकिन अंदर कपट रूपी गांठ नहीं जाती, छूटती नहीं, तो फायदा क्या हमारे भक्ति का, हमारे सुमरन का कुछ फायदा नहीं जी। बाहर क्या दिखलाए अंतर जपिए नाम, बाहर क्या दिखलाए अंतर जपिए नाम, कह महोला खलक से पड़ा धनी से काम, पड़ा धनी से काम। तो वही आप कहते हैं भाई बाहर क्या दिखलाइए अंदर जपिए नाम। कहते बाहर दिखा के फायदा क्या है, दुनिया को खुश करके भाई अपने आप को मुक्ति पाना है। हम दुनिया के लिए भक्ति नहीं करते हैं, अपने आप के उद्धार के लिए करते हैं। तो बाहर का क्या पड़ा है भाई दिखावट से चाहे आप बाहर से रुद्राक्ष पहन लो, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, कुछ भी पहन लो, जब आपका मन साफ नहीं। अभी हम क्या करते हैं, बाल बच्चे छोड़ देते हैं, पीला कपड़ा रुद्राक्ष ले लेते हैं, जाके जंगल पहाड़ों में बैठ जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। शरीर तो जंगल में है लेकिन मन दुनिया में। मन में क्या है, कैसे हमें इज्जत मिलेगी, कैसे धन कमाया जाएगा अरे भाई यही दो बीमारी तो दुनिया वालों के अंदर है और यही बीमारी तुम्हारे अंदर है तो तुम कहां जाओगे। जहां आशा तहां वासा। बाहर का ड्रेस आपको उतार नहीं, क्योंकि शरीर को मुक्ति नहीं मिलना है। बंध और मोक्ष का कारण मन है, शरीर नहीं। ये तो मट्टी का मकान है 5 तत्व का, ये तो इधर ही फेंक के जाना है इसको मुक्ति नहीं किसी की, इसको तो जला देते तो मुट्ठी राख बन जाती है। हमारी जात कुल मर्यादा जल के राख बन जाती है। भाई मुक्ति किसको मिलना है, मन को। मन आत्मा साथ जाती है, इनकी गांठ बंधी हुई है। शरीर तो छूट जाता है लेकिन मन और आत्मा का गांठ नहीं छोड़ता। ये करोड़ों जन्मों के गांठ बंधे हुए, बड़े जबरदस्त गांठ है। कर्म मन करवाता है, कर्मों की मैल मन पे चढ़ती है, मन मलिन होता है, लेकिन आत्मा उसके साथ चक्कर लगा रही, क्योंकि गांठ बंधी हुई है। शादी हो गई, गांठ बंधी अब देखो बंध और मोक्ष का कारण मन है। आत्मा तो मुक्त रूप है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है। आत्मा को पाप नहीं, पुण्य नहीं, कर्म नहीं, धर्म नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, ये तो परम पवित्र है, परमात्मा का अंश है। फिर क्यों 84 में भटक रही है, मन का साथ पकड़ के। मन का इसका बड़ा गहरा संबंध हो गया है, बड़ा गहरी गांठ बंध गई है और ये करोड़ों जन्मों से है। और इसीलिए मन के साथ में चक्कर लगा रही। अभी जैसे एक राजकुमारी, कहीं राजकुमार के साथ शादी करके राजमहलों में रहना था, लेकिन राजकुमारी ने भंगी के साथ शादी कर ली। अब जब भंगी के साथ शादी कर लिया तो उसको काम करना ही पड़ता है। अब जब भंगी रोड पे झाड़ू लगाएगा तो कचड़े की टोकरी धोना ही पड़ता है राजकुमारी को कहते यही हालत हमारी आत्मा की हो गई। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, ये राजकन्या है। ये तो कहीं अपने परमात्मा से प्रेम प्यार करके उससे जाके शादी करना था, परमात्मा से प्रेम प्यार करना था, लेकिन मन रूपी भंगी से शादी कर ले, प्रेम कर ले। और मन इंद्रियों का गुलाम। मन इंद्रिया जहां चाहे वह मन को खींच के लेके जाती है। मन जो है आत्मा को खींच के लेके चला जाता है। उल्टा हो गया है। क्या होना था, आत्मा के बस में मन होना था और मन के बस में इंद्रियां होनी थी, लेकिन उल्टा हो गया।
इंद्री के बस में मन, मन के बस में आत्मा, उल्टा। और इस तरह से बेचारा चक्कर खा रहा है। इसीलिए महात्मा कहते भाई देखो, जो है अगर तुम्हारा कोई शत्रु है वो तुम्हारा मन है। मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया, त्रिलोकी को बस में कर लिया, वही महात्मा है। ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, ये त्रिलोकी का मालिक है। मन जीते जग जीत। और इसी को जीतने के लिए, इसी को अपने बस में करने के लिए भक्ति करना है। आत्मा तो मुक्त रूप है। और मन को समझाने के लिए सत्संग, और उसको अंदर लाने के लिए भजन सुमरन। ये महात्मा तरीका देते हैं। वे सत्संग में मन को सोझी आ जाए कि भाई हम इंद्रिय नहीं है, हम ब्रह्म से आए हैं, हमें अपने देश जाना। तो कहते भाई इस तरह से मन को भी सोझी आती है। और जब मन भजन सुमरन से जुड़ता है, इसको नाम की लज्जत मिल जाती है, तो मन जाके शब्द से जुड़ जाता है। और दुनिया तो शब्द को छोड़ के दुनिया में आना ही पसंद नहीं करता। लेकिन जब तक इसको नाम की लज्जत नहीं मिलती है, सत्य की लज्जत नहीं मिलती है, तब तक ये दुनिया छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए महात्मा सुमरन और ध्यान का तरीका समझाते हैं। भाई अंदर आ जाओ। अंदर में वो नाम में इतनी खुशी है, इतना आनंद है, जो तीन लोग की कोई भी चीजों में नहीं। वो शब्द में उतना आनंद है। अगर वो मन को मिल जाए तो मन जाके सबसे जुड़ जाता है, और फिर दुनिया की तरफ आता ही नहीं। तो जहाँ मन नहीं वहाँ आशा और तृष्णा भी नहीं। तब जाके इनको सच्चा सुख और शांति मिलता है। लेकिन जब तक मन है, सुख और शांति का सपने में भी नहीं। तो मन जब तक मरेगा नहीं, हमारा काम बनेगा भी नहीं। तो महात्मा कहते हैं तुम्हारा शत्रु इस दुनिया में कोई नहीं, वो तुम्हारा मन है। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। यह भाव में बोधे दिलवावे, सदगुरु से बेमुख करवावे। मित्र न जानो बैरी पूरा, सदगुरु से यह डारे दूरा। कहते इसको मित्र मत समझो, यही तुम्हारा शत्रु है। लेकिन फिर भी हम इतना सत्संग सुन के सत्संग से बाहर गए तो हम किसका बात मानते हैं? मन का ही मानते हैं। गुरु का नहीं। क्यों? मन छोटी मोटी चीज नहीं है, ये तो लोकी का मालिक है। वो बना लेता है, अपना रूप बना लेता है, भक्ति से आपको दूर हटाता है। वो नहीं चाहता कि ये भक्ति करके हमारे कंपाउंड से निकल के चला जाए। वो तो चाहता है कि हमारे कंपाउंड के अंदर ही रहे। और इसीलिए वो पूरा प्रयत्न करता है। ये सूरत सब सहजे ही धुनो होता ही, हरदम घट के माहे। सहजे ही धुनो होता है, हरदम घट के माहे। सूरत शब्द मेला बया, मुक्ति हाजत नाहे, मुक्ति हाजत नाहे। तो वही कबीर साहब जी अब आपको समझाते हैं कि भाई जब ये सहज ही सहज आवाज शब्द तो हमारे अंदर हो रही है, हम चुप होते हैं, हम सो जाते हैं, लेकिन शब्द नहीं सोता है। 24 घंटे के समान यहाँ बज रहा है हमारे अंदर 10वें दरवाजे में। तो सब लोग सचखंड से आके यहाँ धुनकार को दे रहा है, अनहद नाद जो बहुत सुरीला है। अगर वो कहीं मन को मिल जाए, मन से उसका संबंध जुड़ जाए, फिर उसको छोड़ के मन दुनिया में आता ही नहीं। उसमें इतना बड़ा आनंद है, इतनी कशिश है जो दुनिया की कोई भी चीज में नहीं। क्योंकि मन लज्जत का आशिक है। इसको आनंद चाहिए, रुचि चाहिए, लज्जत चाहिए। इसको जहाँ लज्जत मिले भाग जाता है। फिर थोड़े दिन में फीका होता है, उससे अच्छी लज्जत मिले तो वहां भागता है। कहीं एक जगह स्थिर नहीं होता है। मृग तृष्णा। और सबसे अच्छी से अच्छी चीज मिल जाए तो मन जाके उसमें समा जाता है। वो क्या चीज है? आपके अंदर जो अनहद नाद 24 घंटे धुनकार दे रहे, अगर वो कहीं आपके अंदर प्रकट हो जाए, मन को सुनाई दे तो मन जाके उससे जुड़ जाता है। जैसे सांप बीन धुन सुन के मस्त हो जाता है, अपने आप को भी भूल जाता है।
सपेरा पकड़ भी ले तो उसको कुछ होश नहीं रहता है। ऐसे मन वो शब्द सुन के मस्त हो जाता है और फिर उस शब्द को छोड़ के बाहर आना ही पसंद नहीं करता। तो जहाँ मन नहीं वहाँ आशा और तृष्णा नहीं और इसको सच्चा सुख और शांति मिल जाती है। और जो मन हमारा शत्रु था वो हमारा मित्र हो जाता है। वो तो हमेशा शत्रु से जुड़ा रहता है, बाहर दुनिया में नहीं आता है। तो आपको कोई काम बाहर करने के लिए मन को ऊपर से नहीं उसमें लगाना पड़ता है, नहीं तो मन आना ही नहीं चाहता है। तो कहते इस तरह से इसको सच्चा सुख और शांति मिल जाती है। ये माला तो करे में फिरे जीव फिरे मुख माहे। माला तो करे में फिरे जीव फिरे मुख माहे। मनवा तो दह दिस फिरे तो सुमिरन नाहि, ये तो सुमिरन नाहि। तो वही आप करते भाई, हाथ में माला घुमाते हैं, मुंह में राम राम भी करते रहते हैं, लेकिन मन उस राम में नहीं, वो तीसरी जगह भटकते रहता है, दसों दिशाओं में। तो कहते भाई ऐसे सुमरन से कोई फायदा नहीं। मन उस मालिक के नाम का सुमरन का रूप होना चाहिए। मन को सुमरन से जोड़ के सुमरन करना है कि दूसरी तरफ जाने का इसको मौका नहीं मिले, तो मन दुर्मत होता है। मन को छोड़ के जो भी कुछ भक्ति करते हैं सब वृथा जाता है, मन धोखा देता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई कि जब मन को नाम की लज्जत मिलती है तब जाके मन उसमें समाता है, नहीं तब तक ये भागते ही रहता है। इसका काम ही है, एक सेकंड भी स्थिर नहीं होता। आप ध्यान में बैठ के देखो, एक बार दो बार सुमरन करते, तीसरी बार नाम कहाँ पता नहीं कहाँ चला जाता है। हम बैठे रहते हैं लेकिन मन ही नहीं रहता है। तो फायदा क्या, ये धोखा दे देता है और हमें या तो दुनिया के सुमरन में लगा देता है। दुनिया का सुमरन तो अच्छा लगता है, नाम का सुमरन तो रूखा फीका लगता है। दुनिया के सुमरन में लगा देता है और आप तमाशा देखते बैठता है। अब दुनिया सुमरन करके मन मलिन होता है। सो ध्यान में बैठ के भी ये धोखा देता है। तो कहते मन की हालत है। तो वही आप इशारा देते हैं, मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं। एक बार वेद व्यास जी जब राजा परीक्षित को ज्ञान बता रहे थे, वेदांत के बारे में समझा रहे थे, तो उसमें मन का जिक्र आया। तो व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, अगर कोई कहे मैंने समुद्र पी लिया तो मैं मानता हूं, मैं मान लेता हूं, कोई बहादुर हुआ। अगस्त ऋषि ने पिया भी है। और कोई कह दे कि मैंने हिमालय पहाड़ उठाया तो भी मैं मानता हूं कि कोई हो गया होगा। अब रावण ने कैलाश उठाया नहीं। अगर कोई कहे मैंने अपने मन को बस में कर लिया तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं। व्यास जी कहते भाई उन्होंने साधन किया था। तो राजा परीक्षित कहते महाराज आप की क्या बात कर रहे हैं, हमारा मन तो कुछ नहीं करता है, क्योंकि मन के बारे में क्या पता चले। जब उसके कहने उठते हैं, उसके कहने बैठते हैं, उसके कहने सोते हैं, खाते पीते हैं, मन क्या है हम क्या पता चले। आप उसके विरुद्ध चल के देखो, 2 दिन दरवाजा बंद करके मालिक के सुमरन बैठो तो देखो मन लंगोटी बांध के खड़ा होता है सामने। मन क्या है फिर पता लगता है। अरे भाई एक पहलवान को देखने से उसके ताकत का पता नहीं चलता है, उसे जब हाथ मिलाओगे तो ना। तो उसके विरुद्ध में चलो तो देखो मन खड़ा होता है।